क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग आखिर हमसे आगे क्यों निकल जाते हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा समय होता है या फिर उनकी किस्मत ही उन्हें रास्ता देती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़र्क समय का नहीं, फ़र्क सोच का होता है। कभी कभी हम लोग हार मानकर अचानक से रुक जाते हैं, जो कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो ये हार से सीखकर और मजबूत बनना चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं उस ताकत के बारे में जो कि हर इंसान के अंदर छिपी होती है। कहते हैं जिंदगी में यदि आपको जीतना है तो आपको हार से सीखना पड़ेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ईगो के बारे में। अगर तुम मुझसे ये पूछो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, तो वो है आपका ईगो। क्योंकि तुम्हारा ईगो इतना खतरनाक है कि ये तुम्हें गरीब से अमीर बना देगा और तुम्हारे सच्चे दोस्त से तुम्हें अलग भी करवा देगा। तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे रिश्तेदारों और दुश्मनों ये दोनों को चुप करवा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका ईगो वो सब कुछ कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो या फिर सबसे अलग दिखना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए एक भी स्टेप को मिस मत करना। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि आखिर ये ईगो होता क्या है। तो ईगो हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ईगो हमारे जीवन का ही एक हिस्सा होता है। मान लीजिए आप आपस में बैठ के बातें कर रहे हो और कोई आपके वैल्यूज को ना समझे, या आप किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करो और वो आपका मजाक उड़ा दे। इसके अलावा यदि आप अपने किसी दोस्त या परिजनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो आपका विश्वास तोड़ दे, और ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि तुम्हारे भरोसे को जीतकर लोग आसानी से तोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो ये इतनी तेजी से हावी भी हो जाती है कि आखिर में वो लोग सुसाइड ही कर लेते हैं। तो ईगो तो दो प्रकार का होता है। पहला द नेगेटिव साइड ईगो, दूसरा द पॉजिटिव साइड ईगो। तो तुम्हें ईगो की पॉजिटिव साइड जानने से पहले ईगो की नेगेटिव साइड जाननी पड़ेगी। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा ईगो हर्ट होता है तो हम खुद के जीतने के लिए ही लड़ने लगते हैं, और उस समय हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम ये सही कर रहे हैं या फिर गलत। क्योंकि इस सिचुएशन में तो हमें तो केवल जीतना है, और तुम्हें सही और गलत कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो ईगो हावी हो चुका है और ये ईगो तुमसे वो करवा के ही रहेगा जो तुम नहीं करना चाहते। क्योंकि तुम्हारा ईगो ही तुम्हें अंधा बना देता है। तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हो कि तुम गलत काम कर रहे हो। और अगर इस सिचुएशन में तुम्हें कोई राय दे रहा है ना, तो तुम्हें ये बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये खुद मेरे खिलाफ हुआ है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम ये सोचते हो कि अगर मैं पहले मैसेज कर दिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो सोचो, तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे दोस्त के पास एक छोटा सा मैसेज करने के लिए रोक रहा है। सच यही है कि जब तुम्हारा ईगो तुम्हारे ऊपर हावी होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत होशियार हो चुका हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम होशियारी के चक्कर में आके बेवकूफ़ी कर देते हो। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देगा जहाँ पे ना तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा और ये तुम्हें हर एक रिश्ते से अलग कर देगा, क्योंकि तुम अपने आप का सुन के हर किसी शख्स से अलग हो जाते हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही हुई ना कि तुम ईगो में तो जीत गए, लेकिन असल जिंदगी में तो हार गए ना। ईगो हमेशा से गलत नहीं होता है। अगर वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है तो वो तुम्हें बना भी सकता है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी मजाक उड़ाती है ना, तो तुम्हारे ईगो को ये पता होता है ये मेरा मजाक कितना उड़ा रहे हैं, मैं इतना भी तो छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे समझ रहे हैं। और उस समय तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में तो तुम कभी सोचे ही नहीं हो। और तुम यकीन मानो, इस समय तुम्हारा ईगो ही तुम्हारा साथ दे रहा होता है, जो कि बड़े बड़ों को पीछे कर देता है। तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे अंदर एक फायर जलाता है, जिससे इतनी शक्ति मिलती है कि तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूँ। और जब कोई तुम्हारे वैल्यूज को तोड़ता है तो उस समय ईगो एक शील्ड बनाता है, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, और उस समय तुम्हारा ईगो ही तुम्हें चैलेंज कर देता है। और वही ईगो रोज तुम्हें पुश करता है सीखने के लिए, फाइट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ईगो को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को उस सिचुएशन में संभालना पड़ेगा जिस समय हम गुस्से में होते हैं। नंबर 1, मान लो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, लेकिन तुम्हें सही और गलत को समझना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में हम अक्सर वो काम कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर तुम उस समय अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मान लो तुम पब्लिक प्लेस में पॉइंट आउट कर रहे हो और तुम्हें कोई समझा रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा, कौन हो तुम और क्यों समझा रहे हो मुझे। लेकिन अगर तुम होल्ड होते हो और ये सोचते हो क्या यह बंदा सही कह रहा है, तो तुम उस समय अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हो। ईगो का दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। तुम्हारे ईगो को सब कुछ पता होता है, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि क्या मैं यहाँ पे कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि जब तक तुम सीखने के लिए राजी नहीं होगे तुम्हारा ईगो चुपके से तुम्हारे माइंडसेट को तोड़ देगा।
तीसरा रूल, फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुमसे हमेशा सच बोलते हैं उन्हें देखकर दूर मत भागो, बल्कि उनसे कुछ न कुछ सीखते ही रहो। चौथा, साइलेंट ईगो कंट्रोल। कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमें ईगो से लड़ना नहीं चाहिए, ईगो को तोड़ देना चाहिए। अगर तुम ईगो से लड़ोगे तो तुम थक जाओगे। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ईगो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है और ईगो तुम्हें बहुत ज्यादा पावर भी दे सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, या तो तुम ईगो पे कंट्रोल करो या फिर ईगो तुम्हारा टेस्ट लेता रहेगा। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होता है, कभी हार जाने पर तो कभी सक्सेस मिलने पर। अब तुम अपने आंखें बंद करो और ये सोचो कि तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या फिर नीचे ला रहा है, और वहीं पे तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ईगो का निगेटिव साइड ये कहता है कि कोई मुझे नीचा ना दिखाए, लेकिन ईगो की पॉजिटिव साइड ये कहता है कि मुझे कुछ सीखना भी चाहिए।